सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम शर्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लेंथ का मेजरमेंट है 27 इंच, शोल्डर का मेजरमेंट 18 इंच, स्लीव का मेजरमेंट 24 इंच, चेस्ट का मेजरमेंट 36.5 इंच, टमी का मेजरमेंट 34 इंच और कॉलर का मेजरमेंट 15 इंच है। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट के शर्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से शर्ट की कटिंग करना सिखाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर कपड़े को उल्टा करेंगे, क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पे की जाती है। और यहाँ पर हम कपड़े को डबल करते हुए जमाएंगे, उल्टा भी करेंगे और डबल करते हुए जमाएंगे, ताकि हम यहाँ पर दोनों फ्रंट की कटिंग साथ में कर सकें। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर कपड़े को उल्टा और डबल क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको उल्टा साइड दिख रही होगी और कपड़ा भी हमने इसी तरीके से लिया है ताकि आपको सीधा और उल्टे का फ़र्क करना आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करते हुए और उल्टा करते हुए जमा लिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्रंट की कटिंग करने से पहले आप कपड़े को प्रॉपर तरीके से जमा लें, उसके बाद ही आप फ्रंट की कटिंग करें। तो देखिए, हमने कपड़े को बिल्कुल सही तरीके से जमा लिया है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाएगी, चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग ऊपर कर दीजिए इस तरह से, ताकि जो भी आपको रेशेदार कपड़ा दिख रहा है वो कटिंग होने के बाद हट सके। इसके बाद दोस्तों हम प्लेट के लिए मार्किंग करते हैं, बटन प्लेट और काज प्लेट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम प्लेट के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। और दोस्तों आपको हम बता दें कि जिस फ्रंट पे हम मार्किंग करते हैं वो हमारा काज प्लेट वाला फ्रंट रहता है, और नीचे वाला जो फ्रंट है वो बटन प्लेट वाला फ्रंट रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरह से प्लेट के लिए 2.5 इंच मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर ली है और इसे सीधे स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने सीधे स्केल की मदद से मिला लिया है और इस तरह से हमारी जो प्लेट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब चलिए यहाँ पर हम लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप ओपन शर्ट की कटिंग करें तो आप यहाँ पर लंबाई से 1.25 इंच मार्जिन ज़्यादा ले लें, क्योंकि आधा इंच तो हमारा फ्रंट को शोल्डर से अटैच करते वक्त जाता है और 1.25 इंच यहाँ पर हमारा दामन को फोल्ड करने में जाता है। तो इस तरह से हम लंबाई में 1.25 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस शर्ट की जो लंबाई का मेजरमेंट था दोस्तों, वो था हमारा 27 इंच। तो हम यहाँ पर 27 इंच में 1.25 इंच बढ़ाते हुए 28 इंच पे यहाँ पर हम लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, 27 इंच तो हमारा शर्ट की एक्चुअल लेंथ का मेजरमेंट, और 1.25 इंच बढ़ाकर हमने 28 इंच पर लंबाई के लिए मार्किंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट भी दोस्तों, चेस्ट का मेजरमेंट का हमें 1/4 करना होता है। उसके बाद हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना होती है। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट का जो मेजरमेंट था दोस्तों 36 इंच था। तो 36 का 1/4 हो गया है 36.5 इंच था, 36.5 इंच का 1/4 हो गया 9 इंच और 1 सूत। तो आप यहाँ पर आधा इंच कम कर ले, फिटिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं इसलिए हमें आधा इंच कम कर हमने 8.5 इंच और 1 सूत पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर लिए। और पेट के लिए जो हमने टमी के लिए मार्किंग की है वो 15.5 इंच पे की है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच और 1 सूत पर यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए मार्किंग करी है और 15.5 इंच पर टमी के लिए मार्किंग की है और 28.25 इंच पे हमने यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग कर ली है, ताकि जब भी हम सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को मिलाएं तो हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। तो दोस्तों, अगर किसी मोटे कस्टमर की शर्ट की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हम टमी का मार्किंग 16.5 इंच पे करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है वो दुबले पतले हैं, तो हम यहाँ पर 15.5 इंच पर ही पेट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इन सभी मार्किंगों को 1 बाय 1 मिला लिया है। अब चलिए हम चेस्ट की और आगे की मार्किंग समझ लेते हैं किस तरह से की जाएगी। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जो कॉलर का मेजरमेंट था वो 15 इंच था, जिसके कारण यहाँ पर हमें गले के लिए 2.25 इंच पे मार्किंग करना होगी। काफ़ी सारी वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया कि हम किस तरह से गले की मार्किंग करते हैं कॉलर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आप चार्ट देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने 2.25 इंच पे मार्किंग की है और क्यों की है। इसके बाद दोस्तों, शोल्डर का जो मेजरमेंट था 18 इंच था, जिसका हाफ होता है 9 इंच, और हमें सिलाई मार्जिन लेना होगी। तो 1.5 इंच और 1 सूत पर हमने सिलाई मार्जिन ले लिया और इस तरह से शोल्डर के लिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 इंच पर शोल्डर को डाउन करते हुए मार्किंग कर दी है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो शोल्डर की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब चलिए दोस्तों, हमें आर्म होल की मार्किंग पर चेस्ट के लिए मार्किंग करना होती है। तो चेस्ट का जो मेजरमेंट था वो 36.5 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9 इंच और 1 सूत।
तो दोस्तों 9 इंच और 1 सूत पे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हमें शर्ट की लूजिंग लेना है। नॉर्मल लूजिंग लेते हैं जिसमें यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन भी आ गया है और प्लेट का जो बटन प्लेट और काज प्लेट का जो बटन लगने के बाद दबाव आता है 1.25 इंच, वो भी आपका एडजस्ट हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप बॉटम में भी 11 इंच और 1 सूत पर मार्किंग कर ले। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा स्केल लेना और जहाँ जो हमने जो चेस्ट के लिए और दामन में जो मार्किंग की है 11 इंच और 1 सूत पर, उन दोनों मार्किंगों को आप मिला लें। मिलाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर 2 इंच का जो हम नीचे ओपन शर्ट के लिए राउंड लेते हैं तो 2 इंच पे आप मार्किंग कर ले। 2 इंच का हमें राउंड लेना होता है और इस तरह से आप यहाँ पर राउंड के लिए मार्किंग कर ले ताकि आप कटिंग आसानी से कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमने ओपन शर्ट के लिए राउंड ले लिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर टमी के लिए मार्किंग करेंगे। टमी का जो मेजरमेंट था दोस्तों 34 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 8.5 इंच और 2 इंच हमें यहाँ पर पेट में भी लूजिंग देना होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 10.5 इंच पर टमी के लिए मार्किंग कर दी। अब दोस्तों आपको राउंड शेप में हमें फिटिंग शेप देना होता है शर्ट के लिए। तो ये देखिए हमने फिटिंग शेप इस तरह से देंगे कि आप स्किल को इस तरह से रखिए ताकि आपकी जो चेस्ट की मार्किंग, टमी की मार्किंग और बॉटम में जो हमने राउंड लिया है वहाँ तक की मार्किंग आपकी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने राउंड स्केल को इसी तरीके से जमा लिया है और इसी तरीके से यहाँ पर आप फिटिंग शेप शर्ट के लिए दे दें। तो ये देखिए यहाँ पर हमने शर्ट के लिए फिटिंग शेप दे दिया है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि हमें ऊपर गले के लिए और आर्म होल के लिए शेप किस तरह से देना है। तो चलिए वो भी अब हम आपको समझा देते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग के हिसाब से शेप देना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए इन मार्किंगों को मिला ले जो हमने ऊपर शोल्डर के लिए और आर्म होल के पे मार्किंग की थी। ये देखिए इसे मिला लिया है और शोल्डर की मार्किंग को भी आप मिला लें और गले की मार्किंग को भी आप इसी तरीके से मिला लें। इसके बाद दोस्तों हमें गले के लिए गोल शेप में मार्किंग करना होती है ताकि हम कटिंग आसानी से कर सके और आर्म होल में भी हमें एक्स्ट्रा शेप लेते हुए मार्किंग करना होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गले में गोलाई में, ये देखिए इस तरह से आप गोलाई में मार्किंग कर ले ताकि हम कटिंग आसानी से कर सकें। अब दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर हमने शर्ट में 2 इंच की लूजिंग ली है और जो 2 इंच अंदर आपको मार्किंग दिख रही है, तो अब हम यहाँ पर एक 2.5 इंच अंदर एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए 2.5 इंच अंदर हम एक मार्किंग कर लिए और अब ऊपर जो शोल्डर वाली मार्किंग थी उससे हम इसे मिला लेंगे और इसी मार्किंग से होते हुए हम आर्म होल में शेप देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें आर्म होल में शेप देना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने जिस तरह से फ्रंट की मार्किंग की है, सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों अब तक हमने समझा है कि किस तरह से फ्रंट की मार्किंग और कटिंग की जाती है। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि बैक की और आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू वॉच करें ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी हो। तो इस तरह से फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझ लेते हैं कि बैक की कटिंग यहाँ पर हम किस तरह से करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा जो हमने फ्रंट की चौड़ाई रखी थी वो 11.25 इंच रखी थी, मीन्स 11 इंच और 1 सूत रखी थी। तो यहाँ पर हमें बैक की कटिंग करने के लिए करीब 10.5 इंच कपड़ा होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है तो हम यहाँ से हम बैक की कटिंग कर सकेंगे। अगर कपड़ा अवेलेबल नहीं होता तो हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करते। फिलहाल यहाँ पर कपड़ा अवेलेबल है तो यहाँ पर हम बैक की कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमने फ्रंट की कटिंग करते हुए रखी है, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम बैक के साथ ही शोल्डर की कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी आप बैक के साथ शोल्डर की कटिंग करें तो आपको याद होगा हमने 3.25 इंच गले की कटिंग करी थी फ्रंट में। तो यहाँ पर हम 0.5 इंच बढ़ाकर 3 इंच पे गले की कटिंग करने वाले हैं और इसे यहाँ पर हम गले को 1.5 इंच डाउन करेंगे और 3 इंच नीचे हम फ्रंट को जमाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद जो हमने मार्किंग वाला फ्रंट लेना है और 3 इंच नीचे से आपको बैक के कपड़े पर फ्रंट को जमा लेना है। तो दोस्तों नीचे से तो हमने 3 इंच पर जमाया है और साइड से आप 0.25 इंच बाहर करते हुए जो हम बैक की चौड़ाई रखेंगे वो फ्रंट से 0.25 इंच कम रखेंगे। तो हम आपको मेजर करके बताएंगे कि हम 0.25 इंच फ्रंट को किस तरह से बाहर कर रहे हैं। तो ऊपर से तो हमने 3 इंच डाउन करते हुए फ्रंट को जमा लिया और ये देखिए हमने 0.25 इंच फ्रंट को बाहर रखा बैक से। इस तरह से जो बैक की चौड़ाई है वो फ्रंट से 0.25 इंच कम हो जाएगी और आपकी जो फिटिंग होगी शर्ट की वो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आपको आएगी और आपको
किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फिटिंग से रिलेटेड नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप सबसे पहले बैक के कपड़े में फ्रंट को जमा लें और आर्म होल में आप 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग करें। इसके बाद दोस्तों शोल्डर के लिए आप मार्किंग कर ले, तो 18 इंच शोल्डर का मेजरमेंट था, 9 इंच हाफ हो गया और सवा पाव इंच और 1 सूत यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए मार्जिन लेते हुए मार्किंग की है। इसके बाद दोस्तों आप इन दोनों मार्किंगों को मिला लें। इन दोनों मार्किंगों को मिलाने के बाद यहाँ पर आप बैक के आर्म होल में शेप देते हुए मार्किंग कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर हम बैक के आर्म होल में शेप देते हुए मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ऊपर भी बैक में जो शोल्डर की कटिंग की है उससे भी आप यहाँ पर ऊपर से शोल्डर के पास से 3 इंच ऊपर हमने बैक को 3 इंच नीचे डाउन करते हुए रखा है फ्रंट को, तो इसी तरीके से आप ऊपर भी 3 इंच पे मार्किंग करते हुए शोल्डर के लिए मार्किंग कर लें। इसके बाद दोस्तों गले में आप शेप देते हुए मार्किंग कर ले ताकि हमें कटिंग करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक में गले के लिए मार्किंग कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप फ्रंट की शोल्डर की चौड़ाई देख लें यहाँ पर कितनी आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये देखिए 7 इंच आ रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम देख लेंगे, ये देखिए हमारे 7 इंच आ रही है। तो हमें स्टिचिंग करते वक्त किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से बैक के शोल्डर को और फ्रंट के शोल्डर को आसानी से अटैच कर पाएंगे। नीचे से हम बैक की लंबाई को आधा इंच कम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर ले, कटिंग करते वक्त हम इसकी लंबाई को कम कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको कटिंग करके बता देते हैं किस तरह से हमें कटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर हमने बैक की मार्किंग आपको करना बताया है, सेम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कटिंग कर लें। दोस्तों हम आपको पहले भी सजेस्ट करते थे और अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कटिंग करने से पहले आप उसकी मार्किंग कर लें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। तो हमने आपको फ्रंट का इस्तेमाल करते हुए बैक की कटिंग करना बताया और बहुत ही आसान तरीका है ये बैक के साथ शोल्डर की कटिंग करने का। और हमने आपको अभी बताया था कि हम बैक की जो लंबाई है वो फ्रंट से आधा इंच कम कर लेते हैं नीचे से। तो हमने मार्किंग कर ली थी, मार्किंग से हम आधा इंच ऊपर करते हुए कटिंग कर लेंगे और लास्ट में तो आपको मार्किंग से मिला लेना। ये देखिए इस तरह से तो हमारी जो बैक की लंबाई है वो फ्रंट से आधा इंच कम हो गई है ताकि आपकी जो बैक पीछे से बिल्कुल अच्छी दिखे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग किस तरह से करेंगे आपको समझा देते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों आस्तीनों की कटिंग साथ में करने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कपड़े को डबल करते हुए जमा लिया। और आस्तीनों की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को किस तरह से फोल्ड करते हैं, चलिए दोस्तों पहले हम आपको यह समझा देते हैं। ऊपर से हमें ज़्यादा फोल्ड करना है और नीचे से कम फोल्ड करना। और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा दोस्तों ये फ्रंट वाला हिस्सा होगा, मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये फ्रंट से अटैच होगा। जो मार्किंग वाला आपका हिस्सा होगा वो फ्रंट से अटैच होगा। आगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल चलिए हम आपको बता दें कि हम ऊपर कितना फोल्ड करते हैं। तो आर्म होल की मार्किंग पे डिपेंड करता है दोस्तों। हमने आर्म होल की जो मार्किंग की थी वो 8.5 इंच और 1 सूत पे की थी। तो यहाँ पर भी हम 8.5 इंच और 1 सूत मेजर करेंगे और मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमने आर्म होल की मार्किंग भी 8.5 इंच और 1 सूत पे की थी। इसके बाद दोस्तों हमें 3 इंच डाउन करते हुए यहाँ पर मार्किंग करना होगी। हम यहाँ पर 3 इंच का शेप लेते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ से आप 2 इंच पे मार्किंग कर ले। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपको आस्तीन की लंबाई के लिए मार्किंग करना है। तो आधा इंच तो आप यहाँ पर सबसे पहले सिलाई मार्जिन के लिए हटा दें, उसके बाद आप लंबाई के लिए मेज़र करें। तो दोस्तों जो लंबाई का मेजरमेंट था वो 24 इंच था। अब 24 इंच आपकी आस्तीनें ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई का कप लगाएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर 2.25 इंच कम करते हुए मार्किंग करना है। तो ये देखिए हमने 24 इंच में से 2.25 इंच कम करते हुए 22 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर हम 6.25 इंच पर नीचे से जो हमने फिटिंग देना है आस्तीन की वो 6.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों इन मार्किंगों को हम मिला देंगे नीचे से। ये देखिए आप इस तरह से मार्किंग को कर ले और जो हमने ऊपर 8.5 इंच और 1 सूत पे मार्किंग की थी उसे और नीचे जो 6.25 इंच पे मार्किंग की थी उसे आप मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग करें। इसके बाद दोस्तों जो हमने 3 इंच डाउन में मार्किंग की है और 2 इंच ऊपर से मार्किंग की है उसे भी मिलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर आपका कस्टमर आस्तीन की फिटिंग चाहता है तो यहाँ पर आप हल्का सा फिटिंग शेप भी दे सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहे तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इतना फिटिंग शेप ले रहे हैं। अब 2 इंच के बाद से आप यहाँ पर आस्तीन में राउंड देना स्टार्ट करें। ये देखिए 2 इंच के बाद से हमने आस्तीन में राउंड दिया है और 3 इंच जो नीचे हमने मार्किंग की थी उसे मिला लें आप। तो इसी तरीके से आपको आस्तीन की कटिंग करते हुए शेप देना है। इसके बाद आप इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लें। दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि जो है ये मार्किंग वाला हिस्सा दिख रहा है आपका, ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आस्तीन का, ये फ्रंट से अटैच होगा और बैक में हम आस्तीन पट्टी के लिए कट देते हैं। तो आपको हम बताएं कि हम बैक में आस्तीन पट्टी के लिए किस तरह से कर देते हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो देखिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब हमें आस्तीन पट्टी के लिए और फ्रंट में अटैच करने के लिए हल्का सा यहाँ पर और कटिंग करना होगी राउंड में। तो सबसे पहले दोस्तों आप आस्तीन में सेंटर के लिए कट लगा लें। इसके बाद इसे डबल फोल्ड करते हुए नाखून की मदद से मार्किंग करें।
इस मार्किंग से आधा इंच हम बाहर करते हुए आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमने नाखून की मदद से मार्किंग की है उससे आधा इंच बाहर करते हुए मार्किंग करने वाले। ये देखिए आधा इंच हमने बाहर कर लिया और आस्तीन पट्टी के लिए यहाँ पर हम कट लगाने वाले। तो दोस्तों, जो नॉर्मली जो हम आस्तीन पट्टी का कट लगाते हैं वो 5 इंच पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच मेजर कर लिया है और आस्तीन पट्टी के लिए यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। आप देख सकते हैं जो हमने मार्किंग वाला फ्रंट था वो अब हमारी आगे वाली साइड है और पीछे हमने आस्तीन पट्टी के लिए कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो आस्तीन पट्टी बनाई जाती है वो बेक में बनाई जाती है। अब हमें फ्रंट से अटैच करने के लिए आस्तीन में हल्का सा और राउंड लेना है। तो हम आपको पहले मार्किंग करके बता देते हैं कि हमें कितना राउंड लेना है। और अब अगर आप भी न्यू लर्नर है तो आप सबसे पहले मार्किंग करें, उसके बाद ही आप कटिंग करें। तो देखिए दोस्तों, हमें इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग करना होती है क्योंकि हमारा ये जो एक हिस्सा है आस्तीन का ये फ्रंट से अटैच होगा और फ्रंट में हमने आर्म होल ज़्यादा कटिंग किया, इसलिए यहाँ पर हमें आस्तीन में भी ज़्यादा कटिंग करके शेप देना होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से फ्रंट से अटैच करने के लिए आस्तीन में शेप दिया है। और दोस्तों खास बात यह है कि आप यहाँ पर आस्तीन को डायरेक्टली अटैच कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना फ्रंट में ना आस्तीन में। आप डायरेक्टली स्टिचिंग करते वक्त आस्तीन को अटैच कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमारे आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हुई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो शोल्डर का जो हमारा मेजरमेंट था वो 18 इंच था, जिसका हाफ करने पर आ जाएगा 9 इंच। और 1 इंच आप बढ़ाकर यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लें। अब दोस्तों, यह जो हमारे कपड़े में कोर आ रही है तो कोर की कटिंग कर लेंगे हम। तो कोर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर आप मार्किंग कर लें। ये देखिए इस तरह से आप कोर की कटिंग हो जाएगी और हमें 6 इंच चौड़ाई का शोल्डर काटना है। तो आप 6 इंच चौड़ाई पर मार्किंग कर लें। ये देखिए 6 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है, इतनी चौड़ाई का हमें शोल्डर कटिंग करना है। तो बैक में हमने ऑलरेडी एक शोल्डर की कटिंग करते हुए रखी है, जिसकी मदद से हम आपको दूसरे शोल्डर की कटिंग करना भी बता देते। तो ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पर बैक को जमा लें शोल्डर के कपड़े पर और आप प्रॉपर तरीके से आप बैक को जमाएं। अगर आप सही तरीके से जमाएंगे तो आपकी जो शोल्डर की कटिंग है वो भी सही तरीके से होगी और आप आसानी से बैक में शोल्डर को पेस्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हमने बैक के हिसाब से यहाँ पर जमा लिया है और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर दूसरे शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करें, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें टॉपिक बताएं, हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि किस तरह से फिटिंग शर्ट की कटिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।